प्रतिभा खोज परीक्षा के टॉपर्स को किया सम्मान। शिक्षा विकास समिति दोबड़ा द्वारा आयोजित की गई प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 में अव्वल रहे विद्यार्थियों को विश्व योग दिवस पर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में सरपंच राजेश कुमार कस्वां, सूबेदार महावीर प्रसाद शर्मा, हवलदार विजय कुलहरी, महताब कस्वां, रतन सिंह जांगीर, शिवलाल शर्मा, संस्था प्रधान दिनेश कुमार मुख्य अतिथि थे। प्राइमरी स्तर पर हर्ष झाझड़िया पीपली प्रथम, भाविक जांगीर दोबड़ा द्वितीय, निशांत कस्वां दोबड़ा तृतीय स्थान पर रहे। अपर प्राइमरी स्तर पर ईशु लिखवा व अमन बांगड़वा दोबड़ा प्रथम, आयुष मिश्रा शिशु व लक्ष्य झोझू खुर द्वितीय, दिनेश गोठड़िया दोबड़ा तीसरे स्थान पर रहे। माध्यमिक स्तर पर इति लांबा दोबड़ा प्रथम, निखिल चौधरी पीपली व साक्षी कस्वां दोबड़ा द्वितीय, हैप्पी जांगीर दोबड़ा व नकुल कस्वां दोबड़ा ने तीसरा स्थान हासिल किया। टॉपर्स को शिक्षा विकास समिति दोबड़ा ने प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह व क्रमशः 1100, 500, 250 रुपये की धनराशि के साथ सम्मानित किया। नीट में 697 अंक हासिल कर दोबड़ा गांव का नाम रोशन करने वाली दिव्यांशी कस्वां एवं समाज सेवा में योगदान देने वाले व इसी वर्ष राज्य के सेवाओं में नियुक्त हुए युवाओं को भी समिति ने सम्मानित किया। अतिथियों ने शिक्षा विकास समिति की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ प्रेरणा मिलती है एवं समाज व गांव में शिक्षा का सकारात्मक माहौल क्रिएट होता है। शिक्षा विकास समिति अध्यक्ष अजीत सिंह कस्वां, सचिव रमेश सिंह शेखावत, राकेश कुमार, हिमांशु जांगीर, सोमवीर कस्वां, प्रहलाद शर्मा आदि ने ग्रामवासियों का आभार प्रकट करते हुए स्टूडेंट्स को बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। नीट में मिली सफलता की खुशी में दिव्यांशी के पिता श्री अशोक कस्वां ने सभी को मिठाई वितरित की। My name is Harsh. I study in class 6. I am student of Diamond World School, पीपली। Pipli. पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेवल कैसा था? पेपर बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सरल था। सरल था। तो आप इसमें टॉप कर पाएंगे? हाँ, लगता तो है। लगता। जिस प्रकार से ओएमआर शीट में आपने ये एग्जाम दिया है, शायद पहली बार दिया होगा, तो ओएमआर शीट बेहतर है या फिर नोटबुक में आंसर देना बेहतर है? ओमार शीट बहुत बेहतर है। मैंने ये दूसरी बार दिया, पहली बार नवोदय के पेपर में ओमार शीट। My name is Iti. My father's name is Mr. Om Prakash Lamba. My mother's name is Mrs. Manju Devi. Or my school name is Shri Paliram Brijla Senior Secondary School, Surajgarh. आपने टॉप किया है, तो पिछली बार भी आपका पोजीशन रहा था। किस प्रकार से आपने अध्ययन किया या फिर वैसे ही आपने एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने तो वैसे ही एग्ज़ाम दिया था। तो किस प्रकार से आपकी घर पे अध्ययन रहता है, विद्यालय की बात करें या घर की? वैसे तो मैं रेगुलर पढ़ाई करती हूँ और लगभग 2 घंटे पर डे। हमें रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए और जो होमवर्क मिलता है वो हमेशा रेगुलर जिस दिन मिलता है उसी दिन कंप्लीट करना चाहिए और जो याद करने के लिए मिलता है उसे रेगुलर रिवाइज करना चाहिए। आपको मम्मी पापा कितना सपोर्ट रहा है कि आपने यहाँ पे टॉप किया? मेरे मम्मी पापा का मुझे फुल सपोर्ट रहा है और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो बच्चों के लिए और अपने सहपाठियों के लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा के लिए? हर बच्चे को रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए और जो पीछे पढ़ा दिया गया उसे रिवाइज करना चाहिए ताकि आपके माइंड में वो हमेशा वैसे याद रहे। My name is Nishan. My father's name is Mr. Anil Kumar. My mother's name is Mr. Sunila Devi. I am belong to Dobda village. आपने लगातार सेकंड टाइम पोजीशन किया टॉप 3 में। पिछली बार फर्स्ट रहे थे, अब की बार थर्ड पोजीशन लिया है, तो इसके लिए किसे महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं इस सफलता के पीछे? सर मेरे टीचर्स को और मम्मी पापा को। टीचर्स और मम्मी पापा। घर पे कितने घंटे अध्ययन करते थे? 2 घंटे पढ़ते थे। परिचय दीजिए अपना। My name is Sakshi Kumari. My father's name is Mr. Amit Kumar. My mother's name is Mrs. Mamta Devi. I live in Dobda. My school name is Nidhi. My school name is Sri Paliram Bisra Senior Secondary School, Surajgarh. पोजीशन किया है, इसके पीछे सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर मेरे मम्मी पापा को। मम्मी पापा को। तो आप कितने घंटे घर पे अध्ययन करते थे? क्या माहौल था घर का? घर पे 2 घंटे पढ़ाई करती थी और मेरी लगन है कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूं। क्या बनना चाहेंगे आप? मैं एक एथलेटिक्स प्लेयर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम हैप्पी है। मेरे पिताजी का नाम श्री विजेंद्र जांगीर है और मेरी मम्मी का नाम
मुकेश है। हासिल जो किया है इसके पीछे आप किसका श्रेय मानते हैं? टीचर्स का और मेरे मम्मी पापा का पूरा योगदान रहा है इसमें। कितने घंटे अध्ययन करते थे घर पे? घर पे 2 घंटे। 2 घंटे। तो अन्य स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहे, बड़ों का आदर सत्कार करें। My name is Bhavik. My father name is Amit Kumar. My mother name is Mamta. I am from Dobra. आपने जो टॉप में जगह बनाई टॉप 3 में, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे माता पिता को और मेरे टीचर्स को। टीचर्स को। कितने घंटे पढ़ते थे? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे पढ़ते थे। आगे क्या बनना चाहेंगे? IAS. My name is Aman Bangdwa. My father name is Ramphul Bangdwa and my mother name is Rajbala Bangdwa. I belong from Dobra. जो आपने टॉप पोजीशन किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है, तो इसका श्रेय आप किसे देना पसंद करेंगे? मैं इसका श्रेय अपने पिता, अपनी माता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। तो आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे पायलट बनना चाहूँगा। पायलट बनना चाहोगे? तो शिक्षा समिति ने जिस प्रकार से ये आयोजन रखा, इसके लिए आप क्या करना है? यह एक अच्छा कार्यक्रम है, हर साल होना चाहिए। इससे बच्चे आगे आते हैं और पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी पैदा होती है बच्चों में। स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश? हमें अपना होमवर्क हमेशा टाइम पे करना चाहिए, इससे हमारा पढ़ाई के प्रति कॉन्टैक्ट हमेशा बना रहता है। दिव्यांश, आपने नीट में 697 अंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को एंड टीचर्स को। कितने घंटे अध्ययन करते थे? घंटे का नहीं होता, टॉपिक कवर करने होते, बस आज का जो होमवर्क है वो आज कर लो, जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में वो कर लो, बस हो जाती है। घर पे अध्ययन करते थे या कोचिंग ज्वाइन कर रखा था? कोचिंग ज्वाइन कर रखा। तो इसमें योगदान की अगर बात करें तो मम्मी पापा का कितना भूमिका रहा है? 90% सर उन्हीं की है। उन्होंने वो एनवायरनमेंट दिया, उन्होंने फील्ड प्रोवाइड किया, तभी मैं कर पाई। अगर वो नहीं बोलते तो मैं कैसे करती? उन्होंने मोटिवेट किया हमेशा जब भी लो फील होता था। एग्जाम से पहले क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि आप इतनी अच्छी मेरिट लेके आएंगे? जी सर, खुद पे इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश? पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप भी कर लोगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यदि ये रिवाइज होता है, एग्ज़ाम दोबारा होता है, तो भी आपको कॉन्फिडेंस है कि आप टॉप कर पाएंगे? जी सर, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, क्वालिफाई तो कर ही लूँगी। इसके कंटिन्यू मेहनत का रिजल्ट है ये। इसने लगातार मेहनत की है और फिर 720 में से 697 नंबर हासिल किए। ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम में अभी हो सकता है री एग्जाम हो, कुछ भी हो, लेकिन इसको डर नहीं है इस बात का। क्यों? क्योंकि इसको अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम आगे बढ़ने के लिए यदि कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो वो मेहनत कभी जाया नहीं जाती। उस मेहनत का रिजल्ट हमेशा ऐसा चमकदार होता है जैसा इस बच्ची का है। आप जैसी बिल्कुल नॉर्मल बच्ची है, ऐसे ही ध्रुव है। इसने ऑल इंडिया सीट 3000 होती है टोटल सैनिक स्कूल की, और उसमें इसकी 62वीं रैंक थी। वो इसलिए, जबकि इस बच्चे को तो मैंने कोचिंग भी नहीं कराई। ये बोले नहीं मुझे तो आर्मी में जाना ही है, आर्मी में जाना ही है, और उसके लिए मैं चाहे घर पे तैयारी करूँ। इसने घर पे तैयारी की, मैंने एक पैसा भी कोचिंग का बर्बाद नहीं किया। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं बेटा, इनके लिए फर्स्ट 3 सेकंड हर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन बचता है मेहनत का, और इस मेहनत से ही हम आगे जा सकते हैं। तो आप लगातार लगे रहिए, आप सब चमकेंगे, आप सबका यहाँ पे आके सत्कार होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। और इसी के साथ मैं आप सबका अगेन धन्यवाद देना चाहती हूँ। शिक्षा समिति दोबड़ा का एक बहुत ही सराहनीय काम है। ये राष्ट्र हित के लिए, बच्चों के लिए, चिकित्सा के लिए इन्होंने इतना अपना टाइम अमूल्य निकाल के बहुत बड़ा योगदान किया है। शिक्षा समिति इसी प्रकार से आगे भविष्य के अंदर भी ऐसा योजनाएं करती रहे। और शिक्षा समिति एक बहुत ही बड़ा काम है गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए। शिक्षा समिति ने जो प्रोत्साहित किया है, ये एक अभूत बहुत बड़ा काम है। ये एक विश्वसनीय काम है और राष्ट्र के लिए, गांव के लिए, सभी के लिए, देश के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा काम है। और आगे भी आने वाले भविष्य में हम आशा करते हैं कि दोबड़ा गांव इससे भी उज्जवल काम करेगा और आने वाली समय जो है वो बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा
ये सभी पर अमल करेगा। मैं दोबड़ा ग्राम की पंचायत समिति से हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत बड़ी दिल और आत्मा से बधाई देना चाहता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया और बच्चों का और शिक्षा समिति का हौसला अफजाई किया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है अपनी तरफ से। शिक्षा समिति तो कुछ ऐसा कोई कलेक्शन करती नहीं है अपने आप में, लेकिन स्वेच्छा से जिसने भी कलेक्शन दिया है डायरेक्ट बच्चों को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये कार्रवाई यूं ही चलता रहे, इसमें आपके सहयोग की निरंतर आवश्यकता होगी, क्योंकि गांव के सभी के सहयोग के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, आपका आशीर्वाद और सहयोग साथ में रहे, ये हमें अपेक्षा रहेगी भविष्य में भी। और नो डाउट मेरे को आशा है कि ये सब कुछ हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।